सुप्रभात छात्रों, मैं आपका हिंदी अध्यापक पुष्पेंद्र सर। पिछले लेक्चर में हमने आरोह भाग 1 के अंतर्गत गद्य खंड के अध्याय नंबर 3 को पढ़ा। आज उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम पद्य खंड की शुरुआत कर रहे हैं। कबीरदास जी द्वारा रचित जो पहला पद है उसका आज हम अध्ययन करेंगे। छात्रों, व्याख्या जब किसी की जाती है, चाहे वो गद्य खंड हो चाहे काव्य खंड, उसको 3 भागों में बांटा जाता है। सबसे पहले प्रसंग लिखा जाएगा, फिर उसकी व्याख्या की जाएगी, उसके बाद में विशेष होता है। आज हम पहले पद को पढ़ते हैं। पहले पद में यहाँ पर कहा गया है, हम तो एक एक करी जाना। कबीरदास जी ने कहा है कि हम एक एक कण को जानते हैं, प्रत्येक कण में ईश्वर समाहित है, ईश्वर समाये हुए हैं। दो ही कहे तिन्हीं को दो जग, जिन नाहिन पहचाना। जिस व्यक्ति ने ईश्वर को नहीं जाना है, नहीं पहचाना है, ईश्वर के बारे में नहीं जाना है, वहीं ईश्वर को दो बताते हैं। एक ही पवन एक ही पानी, एक ही ज्योति समाना। यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि एक ही हवा है, एक ही पानी है सभी के अंदर, और सभी के अंदर प्राण रूपी जो ज्योत है, वो ज्योति है, वो एक ही है और वो सभी समान है। एक ही खाक गढ़े सब भांडे, एक ही कोहरा साना। अब यहाँ पर कहा गया है एक ही खाक, मतलब एक ही मिट्टी से सभी भांडे, सभी बर्तन घड़े गए हैं। एक ही खाक गढ़े सब भांडे बनाए गए हैं। एक ही कोहरा साना, और उनको बनाने वाला एक ही कोहरा है, अर्थात कुम्हार है। और वो कुम्हार कौन है? परमात्मा है। जैसे बाढ़ी काष्ठ ही काटे, अग्नि न काटे कोई। अब यहाँ पर कहा गया है, उदाहरण देते हुए कबीरदास जी ने बताया कि जैसे बढ़ई जब लकड़ी को काटता है तो वह केवल लकड़ी को ही काट सकता है, उस लकड़ी में स्थित अग्नि को नहीं काट सकता। सब घटी अंतरि तू ही व्यापक, धरे स्वरूपे सोई। अब यहां पर बताया गया है कि जो 5 तत्वों से जो बना हुआ शरीर है वह तो नष्ट हो जाएगा, लेकिन आत्मा कभी नष्ट नहीं होती है। उसके अंदर जो समाया हुआ है वो नष्ट नहीं होता है। सब घटी अंतरि तू ही व्यापक, धरे स्वरूपे सोई। अब यहाँ पर बताया गया है कि सब घटी अंतरि, हे ईश्वर तू सभी लोगों के अंदर है, तू ही व्यापक है। चाहे तूने कोई सा भी स्वरूप, कोई सा भी रूप धारण किया हो। माया देखी के जगत लुभाना, काहे रे नर गरबाना। अब यहाँ पर बताया गया है कि माया को देखकर लोग उसमें आसक्त होते हैं। लुभाना, आसक्त होना, गरबाना, अभिमान करना, कि जो संसार के लोग हैं वो माया को देखते हैं, उसमें आसक्त हो जाते हैं, उसमें लुप्त हो जाते हैं। निर्भय, निर्भय का अर्थ यहाँ निर्भय से है, भय रहित से है। निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, कहे कबीर दीवाना। अब यहाँ पर बताया गया है कि जो व्यक्ति निर्भय होता है वह किसी को नहीं व्यापता, अर्थात जो व्यक्ति भय से हीन होता है उसे किसी प्रकार की चिंता नहीं होती। और ऐसे व्यक्ति को कबीरदास जी ने दीवाना या दीवाना नाम दिया है, या दीवाने की संज्ञा दी है। छात्रों, आज हमने पद संख्या 1 को पढ़ा। कल इसी से संबंधित पद संख्या 2 को पढ़ेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।